जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की वीडियो में हम लोग बात करने जा रहे हैं तहसीलदार के इंपॉर्टेंट रेवेन्यू लॉस के बारे में, जो कि आपके आने वाले पीपीएससी के तहसीलदार के टेस्ट में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आज की वीडियो आप लोगों ने बड़े गौर से देखी है। इंशाल्लाह इसमें से 2 से 3 एमसीक्यूज़ आपके लाजमी आएंगे। सो नंबर 1 एमसीक्यूज़ है कि जी विच सेक्शन ऑफ द लैंड एक्विजिशन एक्ट 1894 डील्स विद द इन्वेस्टमेंट ऑफ मनी डिपॉजिटेड इन अदर केसेस। कौन सा सेक्शन जी इन्वेस्टमेंट ऑफ मनी डिपॉजिटेड इन अदर केसेस में लागू होता है? वो है सेक्शन नंबर 33, ऑप्शन नंबर ए। Section 33 is the correct option. Next MCQ है which section of the Land Acquisition Act 1894 deals with the notification that particular land is needed for the public purpose or for a company। ये कौन सा सेक्शन है जी जो कि डील करता है कि जी पर्टिकुलर नोटिफिकेशन के बारे से डील करता है? वो है सेक्शन नंबर 5, ऑप्शन नंबर डी जो है डील करता है नोटिफिकेशन के बारे में। नेक्स्ट MCQ है हमारे पास हु हैज़ द पावर टू मेक अ रूल अंडर सेक्शन नंबर 55 ऑफ द लैंड एक्विजिशन एक्ट 1894। जी किसके पास रूल है? जो है रूल्स है, पावर किसके पास पावर है कि वो मतलब सेक्शन 55 के तहत? हैंस द करेक्ट ऑप्शन इज़ प्रोविजनल गवर्नमेंट, ऑप्शन नंबर बी। जो आपकी प्रोविजन गवर्नमेंट है उसके पास आपका रूल पावर होता है। नेक्स्ट है जी विच सेक्शन ऑफ द लैंड एक्विजिशन एक्ट डील विद द अपील्स इन द प्रोसीडिंग बिफोर द कोर्ट। कौन सा जी सेक्शन नंबर डील करता है जी? सेक्शन नंबर 54, ऑप्शन नंबर सी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। 54 डील करता है प्रोसीडिंग बिफोर द लॉज की जितनी भी अपील्स हैं उसके हवाले से। नेक्स्ट MCQ है हमारा कि एक्विजिशन एक्ट 1894 का सेक्शन नंबर 35 किस चीज़ को डील करता है? तो सेक्शन नंबर 35 डील विद दी temporary occupation of waste or arable land produced when difference as to compensation, ऑप्शन नंबर सी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। आप लोगों ने सारी चीज़ें नोट करनी है हर सेक्शन का, ताकि आपको पेपर में भूले ना। अच्छा जी नेक्स्ट है कौन से सेक्शन जो है डिस्प्यूट एज टू अपॉइंटमेंट को डील करता है? विच सेक्शन डील्स विद द डिस्प्यूट एज टू एन अपॉइंटमेंट? ऑप्शन नंबर सी सेक्शन नंबर 30 सेक्शन जो है इस चीज़ को डील करता है, डिस्प्यूट वगैरह को डील करता है। ठीक है, या आपने इसके मेनोनिक्स के हिसाब से याद रखना ताकि ना आपको सेक्शंस भूले ना। 302 के लिहाज से मतलब आप देख लें डिस्प्यूट वगैरह 302 का केस होता था, मतलब 30 सेक्शन इस तरीके से आपने याद रखना। मैंने भी इस तरह याद किया। नेक्स्ट है जी अंडर सेक्शन 8 हु इज़ competent for the land to be marked, measured and planned। कौन जी करता है? तो अंडर सेक्शन 8, तो अंडर सेक्शन 8 जो है कलेक्टर जो है, ऑप्शन नंबर 1 कलेक्टर जो है वो कंपेटेंट होता है कि वो मेजर करे और प्लान करे लैंड को। ठीक है, नेक्स्ट MCQ है जी अकॉर्डिंग टू द सेक्शन नंबर 4 सब सेक्शन 4 ऑफ द पंजाब टेनेंसी एक्ट 1887 मीन्स रेंट जो है विच रिमेन्स अनपेड आफ्टर द डेट विच इज़ पेएबल। तो ऐसे रेंट को हम लोग क्या कहते हैं जो कि अनपेड होता है? दिस रेंट इज़ नोन एज, ऑप्शन नंबर डी इज़ द करेक्ट ऑप्शन, एरियर ऑफ द रेंट। उस रेंट को हम कहते हैं एरियर जो कि विच इज़ अनपेड ऑफ द डेट विच इज़ पेएबल। ठीक है, नेक्स्ट MCQ जो हमारे पास आता है अकॉर्डिंग टू द सेक्शन नंबर 58 ऑफ पंजाब टेनेंसी एक्ट अ टेनेंट हैविंग अ राइट ऑफ ऑक्यूपेंसी इन लैंड में सबलेट अ लैंड और एनी पार्ट ऑफ अ टर्म नॉट एक्सीडिंग। कितने साल के लिए एक्सीड नहीं कर सकता? तो आप लोगों ने याद रखना है बी ऑप्शन, 7 ईयर्स से ज़्यादा एक्सीड नहीं कर सकता। अगर 7 ईयर्स से ज़्यादा एक्सीड करेगा तो फिर वो इस एक्ट के अगेंस्ट जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन सी। नेक्स्ट है जी द इनकम ऑफ अ नेशन कलेक्ट्स फ्रॉम द टैक्सेस। इट्स वेरी इजी और ये बड़ा मोस्ट रिपीटेड भी है जी। टैक्सेस से जो पैसा गवर्नमेंट इकट्ठे करती है उसको हम क्या कहते हैं? रेवेन्यू। वो हमारे गवर्नमेंट के लिए रेवेन्यू होता है और फिर वो गवर्नमेंट रेवेन्यू को अपने जितने भी एक्सपेंडिचर्स हैं, जो हमारा बजट बनता है तो उसमें देखा जाता है कहाँ से पैसा आएगा, कहाँ पे पैसा जाएगा। तो फिर वो हमारे रेवेन्यू से डिफरेंट इनकम्स जो है जनरेट करते हैं डिफरेंट जगह पे, डिफेंस और एजुकेशन हेल्थ वगैरह पे देते हैं सूबों को। अच्छा जी नेक्स्ट है जी अ लिस्ट ऑफ ओनर्स होल्डिंग इज़ कॉल्ड। लिस्ट ऑफ ओनर होल्डिंग को कहते हैं, कौन सा नंबर कहते हैं? द करेक्ट ऑप्शन इज़ ऑप्शन नंबर ए कीवत नंबर। ठीक है, कीवत नंबर कहते हैं लिस्ट ऑफ ओनर्स होल्डिंग को। नेक्स्ट MCQ है पंजाब लैंड रेवेन्यू एक्ट 1967 जो है इज़ द वेस्ट पाकिस्तान एक्ट नंबर डैश ऑफ 1967। तो कौन सा जी एक्ट बनता है? दिस एक्ट इज़ ये एक्ट नंबर 17 बनता है। ठीक है, 17 इज़ द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट MCQ है द पंजाब लैंड रेवेन्यू एक्ट कितने चैप्टर्स में डिवाइड है? सबसे पहले आप देख लें कब
स्टार्ट हुआ था, इनेक्टेड हुआ था 7 दिसंबर 1967 को, और इसके अंदर आप लोगों के टोटल 15 चैप्टर्स जो हैं 15 चैप्टर्स में डिवाइड है। नेक्स्ट हमारे पास है लास्ट MCQs आप सारों के लिए टेस्ट है। आप लोगों ने कमेंट करके बताना कि सेक्शन जो है पंजाब के टोटल पंजाब एक्ट लैंड रेवेन्यू एक्ट 1967 के टोटल कितने सेक्शंस हैं, ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। ऐसी और मज़ीद वीडियोस देखने के लिए मुझे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बता दीजिएगा ऐसी और वीडियोस देखनी है तो आपको मुख्तलिफ जितने और एक्ट्स हैं वो भी इंशाल्लाह आप लोगों के लिए बनाए जाएंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। गुड लक फॉर योर एग्ज़ाम्स ऑफ PPSC तहसीलदार। अल्लाह ताला आप सबको कामयाब करे। पाकिस्तान जिंदाबाद।